और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। करण जौहर को एनसीबी ने समन कर दिया है। अब एनसीबी क्या सामना करना पड़ेगा करण जौहर को। ड्रग्स केस में करण जौहर को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सवालों का सामना करण जौहर को करना पड़ेगा। करण जौहर का वो वीडियो जो पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें दरअसल ये आरोप लगा था कि उसमें ड्रग्स कंजम्पशन किया गया है, लेकिन उससे खुद को किनारे कर लिया था करण जौहर ने, ये कहते हुए कि नहीं, वो तो सिर्फ एक पार्टी थी, उसका ड्रग्स से लेना देना नहीं है। आप करण जौहर को जब एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए वो पेश होंगे तो उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। ड्रग्स से जुड़े हुए जो सबूत एनसीबी को लगे हैं करण जौहर के खिलाफ। तो करण जौहर को एनसीबी ने समन किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन किया है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने समन किया है। अलीशा हमारे साथ फोन लाइन पर है, पूरी जानकारी देंगे। अलीशा, ये समन किस लिए किया गया, किस बारे में किया गया, किस केस से जुड़े हुए जांच में किया गया, पूरी जानकारी क्या आपके पास बताएं। देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट जहां पर हम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ओर से देख रहे हैं, जहां पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर को खुद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ओर से उनको समन किया गया। और ये समन जो है वो बॉलीवुड नेक्सस से लेकर और इम्पोर्टेंट की जो ड्रग माफिया को लेकर जो इंफॉर्मेशन है अदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन जानने के लिए, इस पर जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को लेकर ड्रग माफिया को लेकर जो बातचीत हो रही है, उसी को देखते हुए करण जौहर को समन किया गया। सिर्फ उनसे पूछताछ की जाएगी और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इसी को देखते हुए उनको समन किया गया और वहीं पर उनसे पूछताछ किया गया। अलीशा, अगर आपको जानकारी हो तो कब बुलाया गया है? एनसीबी ने समन तो कर दिया है, कब बुलाया गया है? कोई डेट जिसका जिक्र हो? देखिए, अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर देखना होगा कि अब करण जौहर को कब बुलाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव जो है और कई तो खिलाफ है। जाहिर सी बात है, एक एनसीबी की ओर से जरूर हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर नाला सुपारा से खुद आज दिखा है कि नाइजीरियन प्रोफेसर को पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो कोकेन की क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा बरामद एनसीबी की ओर से की गई थी। लेकिन तक बताया जा रहा है कि इसका जो सफाई है, कोकेन की जो सफाई है वो बॉलीवुड के साथ है और कहीं ना कहीं है, उसको देखते हुए अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की ओर से करण जौहर को बुलाया गया है। और बिल्कुल अलीशा, लेकिन इससे पहले भी एक डिक्लेरेशन आपको याद होगा जारी किया गया था करण जौहर की तरफ से, जो वीडियो सामने आए थे उस मामले में। तो क्या वीडियो को लेकर यह समन जारी किया गया या फिर किसी ड्रग पेडलर से पूछताछ में या फिर जितने भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उस केस में फोरेंसिक जांच जो हुई मोबाइल्स की और तमाम ईमेल्स की, उस मामले में बुलाया गया है? देखिए, फिलहाल जो इंफॉर्मेशन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर की ओर से दी जा रही है, बस इतना बताया गया है कि ये करण जौहर को समन किया गया और जो समन जो है वो बॉलीवुड ड्रग माफिया को लेकर इन सारी संबंधित से जुड़ी कुछ जानकारी पाने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए जो है करण जौहर को समन किया गया है। यानी करण जौहर से इस जो ड्रग को लेकर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर। अलीशा, जाहिर सी बात है करण जौहर को अगर एनसीबी सम्मन कर रही है तो एनसीबी के पास बड़े सबूत भी होंगे, लेकिन करण जौहर के साथ साथ मुझे लगता है उन लोगों की भी नींद उड़ेगी जो करण जौहर के साथ उनके संपर्क में रहे। और अगर ड्रग्स को लेकर के जो भी बातें रही करण जौहर उनके बीच, वो अब सामने ना आ जाए, बहुत सारे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। करण जौहर को सम्मन जब बुलाया गया है तो अगर करण जौहर नाम लेते हैं तो इस वक्त अलीशा को आवाज नहीं जा रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि करण जौहर एक जाने माने फिल्म निर्माता हैं बॉलीवुड के और उनको अब ड्रग्स केस में समन जारी किया गया, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। और बता दें आपको, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है करण जौहर को। इससे पहले कई बड़े सितारों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाएगा, रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए बुलाएगा, सारा को बुलाएगा, श्रद्धा कपूर को बुलाएगा। इसके अलावा और भी कई स्टार्स को बुलाया जा चुका है पूछताछ के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो करण जौहर को लेकर मिल रही है। करण जौहर को एनसीबी ने समन किया है, ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए समन किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अब खबर आ रही है कि इस मामले में बड़ी जानकारी यह है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एनसीबी करण जौहर से पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में यह पूछताछ होगी, करण जौहर से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। अलीशा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अलीशा, एक बार फिर से दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के ओर से जहाँ पर एक एनसीबी का सबसे बड़ा मुख दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं पर एक नाइजीरियन प्रोफेसर को भी पकड़ा है जिसका 7 कोकेन को लेकर जो डील है वो बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जहाँ तक
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के और से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर, जिनको समन किया गया है। तो इस समय क्योंकि बॉलीवुड के नेटफ्लिक्स में जो फिल्म चलते हैं और कई ऐसे नाम हमने देखा कि इससे पहले भी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान सबसे समन किए गए थे, इनसे पूछताछ की गई थी। और हाल ही हम देख रहे हैं कि खुद अर्जुन रामपाल को जैसे दो सम्मान ऑलरेडी एनसीबी की ओर से भेजा गया था। एक जो मैराथन और एनसीबी का सम्मान करना ये बताता है एलिशा कि एक बड़ी सबूत लगे हैं एनसीबी के पास और यही वजह है कि करण जौहर तक जांच की आज पहुंच गई। लेकिन कहना निश्चिंत है क्योंकि एक तरह से करण जौहर जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े नाम है और इम्पोर्टेंटली अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो शिकंजा है वो अब करण जौहर तक पहुंचा है। और इम्पोर्टेंटली इनसे सिर्फ इस बात की जानकारी ली जाएगी कि बॉलीवुड में चल रहे इस ड्रग्स मैसेज को लेकर क्या इनके पास जानकारी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका वीडियो जो हमने देखा वायरल हुआ था, वो वायरल खुद जो है कई सवालों में खड़ा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पर खुद मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से जो है रिक्वेस्ट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से की गई थी कि इस जो वीडियो है उस वीडियो को खुद फॉरेंसिक से भेजा जाए, उस पर भी जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जो समझ भेजे गए जो जानकारी। बिल्कुल, और हमारे साथ अलीशा आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ इस वक्त ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य, बहुत बड़ी जानकारी है, यानी करण जौहर के खिलाफ एनसीबी के पास कुछ स्ट्रांग एविडेंस या फिर बात हो सकती है जिसे पूछताछ करने के लिए करण जौहर को बुलाया गया। और इतने बड़े फिल्म प्रोड्यूसर पर अगर एनसीबी हाथ डाल रही है तो कुछ ना कुछ है उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया और अभी आप भी बता रहे थे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक है, बिल्कुल फिल्म मेकर्स में से एक है और उनको समन कर लिया गया है, उनको समन किया जा रहा है। अभी उनका फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है कि नहीं ये अभी होगा, ये अभी कंफर्म किया जाएगा। लेकिन एनसीबी इज ऑल सेट। बेसिकली एनसीबी करण जौहर को समन कर सकती है क्योंकि जो हमको बताया जा रहा है वो ये कि कुछ ऐसी कॉल्स, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं। करण जौहर कोई पहले बॉलीवुड ए लिस्टर नहीं है, इससे पहले भी बड़े बड़े बॉलीवुड के नामों को समन किया गया है। और कुछ ऐसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि कुछ कॉल्स हैं, कुछ ऐसे एसएमएसेस हैं जिसके बारे में उनको और जानकारी गैदर करनी है। विवेक, और जानकारी के लिए हमारे सूत्र में कॉल कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूं। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ऐश्वर्य कपूर जो पल पल आपको अपडेट दे रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो बता रहे हैं कि वो कई और इन्फॉर्मेशन भी इस मामले में अभी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये अब तक की एनसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। दीपिका पादुकोण को जिस तरीके से सम्मन किया गया था, दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ा था, उनसे सवाल जवाब का सामना एनसीबी ने उनको सवाल किए थे और उनको जवाब देने पड़े थे। अब देखना यह है कि करण जौहर को सम्मन तो किया गया है लेकिन